गौरी पुत्र गणेश को पहली जो ना जो इनका सुन करे पूर्ण हो जाएगा। मंगल मूर्ति रूप है पवन पुत्र हनुमान, एक सहारा आपको, जय जय बाबा श्याम। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए लाल लंगोटे वाले की, बोलिए खाटू नरेश की। सबसे पहले बाबा के दरबार में पधारे तमाम भक्तों को इस कीर्तन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बड़े ही खुश नसीब हैं हम जो आज, कोई ऐसे भी हैं जो थोड़े से सुख के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रहे होंगे, लेकिन हमें ये घड़ियां बड़े भाग्य से मिली हैं कि आज हम इनके साथ बैठे हुए हैं। आइए प्रेम से एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल बालाजी महाराज, ये हुई ना बात। क्योंकि ये बाबा ऐसी बात नहीं कि हम 100-200 रुपए 1000 रुपए चढ़ाएं, 10,000 चढ़ाएं, लाख चढ़ाएं, करोड़ चढ़ाएं, ये मानने वाले नहीं, रीझने वाले नहीं हैं। अगर ये मानते हैं तो इस भावना से मानते हैं, और भावना से जब जयकारा किसी भक्त के मुख से, अगर भावना से एक भक्त से भी जयकारा निकल गया तो हम जितने भी भक्त बैठे हैं उनकी सबकी नैया पार होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए, और हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी अगर रीझते हैं तो एक नाम से रीझते हैं। कौन सा नाम है वो? जय श्री राम, राम का नाम। आइए प्रेम से छोटी सी वंदना, उसके बाद बालाजी महाराज के दरबार में बीच में भोले बाबा भी बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हैं। बाबा श्याम की कृपा तो भक्तों पे बरस रही है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय, ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शिरथ अजर बिहारी, ये बाबा के भक्त हैं, बड़ी दूर से चल के आए हैं ये, जो कि कहते हैं कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। जरा उठाना हाथ और ताली बजाना, 1 2 3
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। और मिलके बोलना, ये दुख भूलिए मारुति नंदन, ये दुख भूलिए मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, सुन मेरी हाथ उठाना और ताली बजा के बोलना, राम सिया राम जय जय राम राम। और एक बड़ी खूबसूरत बात कही है तुलसीदास जी ने, आखिरी चौपाई पढ़ रहा हूं, क्या? ओ जिन मुख राम नाम नहीं गावा, वो मुख ब्रह्म
मुख ब्रह्मा वृथा ही बनावा, कि जिस मुख से राम का नाम ना निकले वो समझो भगवान ये कह रहे कि मैंने वो व्यर्थ बनाया है वो बुद्धि, कि राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। बोल सच्चे दरबार की। हाथ उठाना आखिरी बार, एक बार बार नहीं कहूंगा क्योंकि सवेरे गाड़ी काटोगे, है ना। हरियाणा में आए हो एक नर्सी हाथ उठा के मार दिया। तो कई तो ऐसा होगा बेचारो मेरा वर्ग करीब शादी में जिनकी पार्टी होगी वो शर्म को नहीं उठावा है। उठाना हाथ और ताली बजाना। राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम सिया राम सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए सालासर धाम की, बोलिए मेहंदीपुर धाम की। मैं मेहंदीपुर तो गए होंगे, कहीं नहीं गए? आज जरूर वो सुनाऊंगा। तो मेहंदीपुर के नाम से आज ऐसी बात नहीं, पहले टाइम था कि मेहंदीपुर के नाम से डरते थे, मेहंदीपुर जाने के नाम से डरते नहीं, बैठा जाऊंगा तो भूची फिर जैसे, लेकिन वहां पे भूत निकलते हैं। मेहंदीपुर की 3 किलोमीटर की सीमा के अंदर कोई ऐसा पेशेंट जिसमें कोई ऐसी ओपरी प्राई भूत प्रेत या अला बला कोई इस टाइप की कोई अंदर हो तो 3 किलोमीटर की सीमा के अंदर उसको घुसा दीजिए। पहली तो बात है वो जाएगा नहीं, मेहंदीपुर के नाम से ही ऐसा पेशेंट भागता है। 10 लग जाओ 15 लग जाओ लेकिन वो छुड़ा लेगा। लेकिन उस सीमा के अंदर पहुंचते ही गारंटी मैं लेता हूं इस बात की कि वो पेशेंट वहां से बिल्कुल ठीक होके आएगा, क्योंकि दुनिया में इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। आइए एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए पवन सुत हनुमान की। कोई भी देवी अरे जब जब भी संकट का मुझ पे घेरा होता है, हाँ जब जब भी संकट का मुझ पे घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। सही बात है ना। जो कहते हैं पहरा होता है, मेरे साथ ताली बजा के जरूर बोलेंगे, हाथ नहीं उठाने के कहूंगा लेकिन ताली जरूर बजाने। पता नहीं किसकी ताली से खुश होकर के ये भी याद है खड़ताल लेकर के घूमने लगे, है ना। मिलके बोलेंगे कि जब जब भी संकट का मुझ पे घेरा होता है, जब जब भी संकट का मुझ पे घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। जब जब भी संकट का मुझ पे घेरा होता है, जब भी संकट का मुझ पे घेरा होता है, दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो सिया राम, 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 बोलो सिया राम। से आए घर में मेरे घर के संकट भाग रहे,
से आए घर में मेरे घर के संकट भाग रहे, हम सोए थे पहली नींद में हनुमान जी का, सोए थे पहली नींद में हनुमान जी का, हर गली हर कूचे हो, हर गली हर कूचे इनका डेरा होता है, हर गली हर कूचे इनका डेरा होता है। क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने? किशन जी हमारे बीच में बड़ी दूर दूर से बाबा के प्रेमी, बाबा के भक्त पधारे हुए हैं। उल्लासनगर में पिछले साल में आया था, बड़ा आनंद आया था और आज भी बड़ा आनंद आएगा। ऐसे झूमते हुए पता नहीं कब ये रात निकल जाएगी कि हर गली हर कूचे इनका डेरा होता है। हनुमान चालीसा आपने पढ़ा है, उसमें एक बात लिखी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। सड़कों पे चलते हैं, दिन रात चलते हैं, व्यापारी भाई है हम, जगह पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना वहां पे हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं, बना देते हैं ना। दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर है ही हनुमान जी के, मंदिर बना देते हैं जहां कहते हैं ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और जैसे हनुमान जी की स्थापना वहां पे होगी एक्सीडेंट होने बंद हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं हर गली हर कूचे इनका डेरा होता है, हर गली हर कूचे इनका डेरा होता है। दरवाजे ज्यादा चिंता करते ये मेरे घर बार की, मेरे घर बार की से ज्यादा चिंता करते ये मेरे घर बार की, करते हैं रखवाली हर दम ये मेरे परिवार की, जपते नाम इन्हीं का, जपते नाम इन्हीं का मेरा होता है, जपते नाम इन्हीं का मेरा होता है। अब बोलेंगे क्या? मेरे दरवाजे पे, मेरे दरवाजे पे बालाजी का ताली बोलो जय सिया राम, सिया राम,
सेवक है ये भक्तों का रखवाला है। राम का सेवक है ये भक्तों का रखवाला है। इनकी महिमा बहुत बड़ी है, इनका खेल निराला है, इनका खेल निराला है, इनका खेल निराला है। इनकी महिमा बहुत बड़ी है, इनका खेल निराला है, इनका खेल निराला है, इनका खेल निराला है। भक्तों से भगवान का रिश्ता हो, भक्तों से भगवान का रिश्ता गहरा होता है, भक्तों से भगवान का रिश्ता गहरा होता है। क्या बात है कि भक्तों से भगवान का रिश्ता गहरा होता है। किस किस का रिश्ता है हनुमान जी से? क्या बात है। ऐसे ही मैं रोहतक में कीर्तन कर रहा था, आपको बताऊं। रोहतक में मैं ऐसे कीर्तन कर रहा था, हरियाणा है और सारे हरियाणा के जाट। मैं बोला जी बताओ किस किस का रिश्ता है हनुमान जी से? बोला जी हमारा तो बहुत गहरा रिश्ता है। सारे जाट बैठे थे। मैं भाई क्यों कर? बोला जी हमारा जाटा में एक गोत होया करे मान। मैं ठीक है। मैं जी हनुमान जी का किससे रिश्ता है? बोले जी हनुमान जी का हमारा तो बहुत गहरा रिश्ता है। बोले हनु तो इनका नाम और मान इनका गोत और गोती भाई होगी। बोल सच्चे दरबार की। लेकिन हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि ये भक्त और भगवान का रिश्ता है, ये टूटने वाला नहीं है। जिस जिसका रिश्ता हाथ उठाना और ताली बजा के बोलना। भक्तों से भगवान का रिश्ता गहरा होता है, ताली बजाना, हाथ उठाना और मिलकर बोलना। तुमने बेटा सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। अरे रघुवर का सेवक ये अंजनी का लाल, भक्तों का रक्षक ये दुष्टों का काल। ये भजन खास तौर से आज इस दरबार के लिए लिख के लाया हूं कि बड़ा ही निराला है मेरा बजरंग बली, है ना। ये बड़े दिल वाला है मेरा बजरंग बली। ये बहुत बड़े दिल वाला है। हम कहते हैं ना ये बड़ा दिल वाला, नहीं हम दिल वाले नहीं, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम सीना चीर दें। लेकिन इसने सिर्फ एक छोटे से कहने पर अपना सीना चीर करके सिया राम का दर्श सीने में करवाया। बोल सच्चे दरबार की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। आइए मीठी मीठी ताली बजा इस भजन को गाएंगे। बड़े सुंदर शब्द बने हैं कि रघुवर का सेवक अंजनी का लाल, रघुवर का सेवक अंजनी का लाल, भक्तों का रक्षक ये दुष्टों का काल। बड़ा ही निराला है मेरा बजरंग बली, बड़ा ही निराला है मेरा बजरंग बली।
पवन सुत हनुमान की कि रंक हो या राजा पूरी करता है सबकी जरूरत। बैठना नहीं है। जो आज यहाँ पे सेठ बन करके आए हैं उनको नहीं कहूंगा, यहाँ पे अगर आओ तो सुदामा बन करके आना, क्योंकि रंक हो या राजा पूरी करता है सबकी जरूरत। ये वो चौखट है जहां पर राजा माथा टेकता है और रंक भी, गरीब भी माथा टेकता है और अमीर भी, भीख दोनों मांगते हैं। गरीब भी और अमीर भी इसी से भीख मांगते हैं। फर्क इतना है कि गरीब आदमी बेचारा मंदिर के बाहर भीख मांग लेता है और अमीर आदमी मंदिर के अंदर भीख मांगता है। भीख दोनों मांगते हैं। बोल सच्चे दरबार की। कोई बात अच्छी लगी तो ताली बजा दिया और एक बार जोरदार तालियां हमारे इन कलाकार बंधुओं के लिए, क्योंकि ये कलाकार हैं। पहले वो इनसे भी बढ़िया बजा रहे थे और मेरे से पहले जो गा रहे थे भाई, मैं तो सुन के गदगद हो गया। उनके लिए, इनके लिए कहना चाहूंगा कि कलाकार मरते नहीं, कलाकार मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। और कभी भी कब्र खोद के देखो ना, तालियों के इंतजार में पाए जाते हैं। जरूर तालियां इनके लिए। ये दीनों को, अरे भूखों को क्या करता है, देता ये निवाला दुष्टों का, अरे भूतों का, पूतों का इस सोते से निकाले ये दीवार। कीर्तन में बरसने वाला है, कीर्तन में बरसने वाला है। कीर्तन में
दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। कि मेरी ये तमन्ना इनके चरणों में जीवन बिताऊं कि बाबा एक तमन्ना है, लबों पर हर घड़ी बाबा तुम्हारा नाम आ जाए, तुम्हारा नाम उस वक्त मेरे काम आ जाए, झुका हो शीश मेरा ये जब आपके चरणों में, उसी वक्त मेरी मौत का पैगाम आ जाए। ऐसी तमन्ना है, इसलिए कह रहा हूं इन नरसी का मेरा ही क्यों, हम भक्तों का हर पग पग पे यही रखवाला आइए एक भजन बाबा श्याम के चरणों में। आज का जो दिन है मेरे लिए और आप भक्तों के लिए, आवाज कम करें क्या? और इन्हीं अनेकताओं में एकता लेकर के हमारे हिंदुस्तान बना है ना? बोल सच्चे दरबार की। जब हमारे भारत पे कोई मुसीबत आती है, ना हम हरियाणवी हैं, ना मराठी हैं, ना गुजराती हैं, हम क्या हो जाते हैं कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बोल सच्चे दरबार की। और ये शक्ति हमें कौन देते हैं? ये शक्ति देते हैं कि दिल में तू शाम नाम की ये ज्योति जला के दे। ताली बजाना और मिलकर मेरे साथ बोलना, आएगा 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 मेरे सामने से बुला के, आएगा मेरे सामने से बुला के। अरे तुझमें शाम नाम की, तुझमें शाम नाम की, तुझमें शाम नाम की, तुझमें शाम नाम की जला के देख आएगा 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 मेरा सामना से बुला के आएगा मेरा जो जला रहे हैं दिल में बाबा की हाथ उठाना और ताली बजाना। साथ शाम है यारों का यार है, हारे का साथ शाम है यारों का यार है, अहलावती का लाल ये सुनता पुकार है, चरणों में बाबा शाम के
ताले खोलना हाथ है, ताले खोलना एक तेरे कष्ट में इतना कलम की बात है, ये खुशियों से झोली भर देगा, 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 झोली फैला के किस्मत के ताले खोलना किसके हाथ? बाबा के। पड़ोसी के हाथ मत खोलना, पड़ोसी किसका भरोसा करके लग रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की। भाई एक ताली वो जो घर में लगती है, घर पे लगा के है ना ताली भाई अपन अपने अपने घर में, वो आपकी जेब में है। एक वो भी ताली और ये भी ताली, दोनों है ताली, कहेंगे ताली, लेकिन वो लगती भाई उस लोहे के ताले में, घर के ताले में, और ये ताली लगती इस भाग्य के ताले में। ये किस्मत की ताली दे देगा, बस तू ताली बजा के। कौन कौन बजाएंगे? जिसको किस्मत की ताली चाहिए, इस ताली का इस्तेमाल करने और मिलके बोलना क्या? आएगा आएगा मेरा जब से मुझे तेरा द्वारा मिला, द्वारा मिला, मेरी नैया को किनारा मिला, मुझे तेरा द्वारा मिला, द्वारा मिला, मेरी नैया को किनारा मिला। मैं तो बाबा के नाम का दीवाना हो गया, बाबा के नाम का दीवाना हो गया, सारी दुनिया से मैं तो दीवाना हो गया, दुनिया से मैं तो दीवाना हो गया, इनके चरणों में मेरा दीवाना हो गया। सहारा मिला, मेरी नैया को किनारा मिला, द्वारा मिला, मेरी नैया को किनारा मिला। असर हुआ मैं तो
हनुमान जी भी बैठे हैं और बाबा शाम का आज सबसे बड़ा दिन है, 11 की रात है, 11 का दिन है। अगर किसी को यकीन ना हो तो वही आजमा करके देख लेना है, लेकिन मन में भाव जरूरी है कि भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु मोल। कुछ भी लेने जाएंगे, सुई लेने जाएंगे, उसकी भी कोई ना कोई कीमत है ना। कि भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु मोल, भाव बिन बाबा क्यों मिले, जरा भाव सहित तू बोल। बोल सकते दरबार की, बोलिए सालासर धाम की, बोलिए खाटू धाम की। और वैसे भी कहते हैं कि भावना की ज्योत को जला के देखिए और बोलती है मूर्ति जरा बुला के देखिए। पत्थर थोड़ी है ये, पत्थर नहीं है, पत्थर तो उनके लिए जो मानते नहीं है। एक बार क्या हुआ, छोटी सी मुझे याद आ गई एक बात। एक बार क्या हुआ, कृष्ण कन्हैया नटखट थे छोटे से, गोवर्धन की पूजा हो रही थी। गोवर्धन पूजा भी हमने की है दिवाली के फौरन बाद। गोवर्धन पूजा के लिए सभी आस पड़ोस के, वृंदावन के, मथुरा के, गोकुल के, पूरे ब्रज के गोवर्धन पूजा के लिए जा रहे थे। मां यशोदा भी तैयार हुई, दीपक सजाए थाली में जाने के लिए। जब तैयार हुई तो मां ने पूछा कि, कन्हैया ने पूछा कि मां कहां जा रही हो? कहने लगी बेटा गोवर्धन पूजा है। कि कन्हैया गोवर्धन पूजा के लिए जा रही हूं। कन्हैया कहने लगे कि मैया अब मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं भी चलूंगा साथ में। मां ने कहा नहीं नहीं, बहुत शरारती है, शरारत करेगा, नहीं जाना। मां ने कहा कि मैया पक्की बात है, मैं शरारत नहीं करूंगा, लेकिन लेके चल। मां ने कहा ठीक है चल। गोवर्धन पूजा हो रही है इधर, गोवर्धन पूजा कर करके, और दीपक जो है वो यमुना में बहाए जा रहे हैं। जलते हुए दीपक यमुना में बहाए जा रहे हैं। काफी देर हो गई, कन्हैया नजर बचा करके खिसक लिए। और कृष्ण कन्हैया लाल की नजर बचा के खिसक लिए। काफी देर हो गई, गोवर्धन पूजा जब खत्म हुई, देखा कन्हैया नहीं है। हरियाणा में अपना क्या करे, रोका पड़ गया, कन्हैया ने ढूंढो। कन्हैया कहीं नजर नहीं आए, इधर उधर। किसी ने कहा कि मैया तेरा कन्हैया तो यमुना के बीच में है, यमुना के बीच में खड़ा हुआ है। थोड़ी दूर पे देखा, सभी गए। मां ने कहा कि बेटा आजा, अठे आ। मैया ने बुलाया कि बेटा ये क्या कर रहा है? तो कहता मैं शरारत नहीं करूंगा। अब ये शरारत कर रहा है? कि नहीं मैया शरारत नहीं कर रहा मैं। कि क्या कर रहा है? कहते जो दीपक आ रहे हैं, जो दीपक चले हुए आ रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक शिक्षा बता रहा हूं आपको छोटी सी। मां ने पूछा कि बेटा हजारों दीपक चले हुए आ रहे हैं, तैरते हुए आ रहे हैं, तू किस किस को बाहर निकालेगा? कन्हैया ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि मैया जो तैरता हुआ चल के मेरे पास आ जाएगा उसको मैं पार लगा दूंगा। बोल सच्चे कि जो चल करके मेरे पास आएगा मैं उसको, दूसरों का मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। जो मुझसे दूर है वो तो दूर ही है, उसका मैं ही कुछ को नहीं कर सकूं। बोल सच्चे दरबार की। इसलिए कह रहा हूं ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये पिघलता है। जब इसके भक्त के जब आंसू निकलते हैं तो इसके भी आंसू निकलते हैं। अरे नरसी अगर यकीन नहीं तो आजमा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा। शाम नाम की राम नाम की ज्योति जला दो। आएगा 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 हनुमान
लाडू नरेश की। बोलिए पवन सुत हनुमान की। थक गया के जयकारो लगा लगा थक गया। एक बार इधर से जयकारा सुनो। बोल सच्चे दरबार की। हाँ जाग रहे हैं, अभी जाग रहे हैं। हाँ एक बार इधर से जयकारा सुनो। बोल सच्चे दरबार की। हाँ शेर तो फिर भी शेर ही होया करे। आज भाई साहब ने ये कहा कि पिछली बार जब मैं उल्लासनगर में आया था तो ये कह रहे थे मैं बाबा से बहुत दूर था। बाबा से दूर नहीं थे, बाबा ने वो सेवा दी है जो कोई नहीं कर सकता, वो सेवा आपको मिली है। और जो ऐसी सेवा करता है बाबा उनके इतने करीब होता है कि किसी के करीब नहीं होता। बोल सच्चे दरबार की। बाबा दूर नहीं है, हमारे से कभी दूर नहीं होते, हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी होती है। आइए एक भजन और बोले ना मनावा, पहला एक हरियाणा को सुना दू जी। मेहंदीपुर वाला जी। हाँ हाँ भूत बगाना लो, वो मेरे ख्याल से सुनाया था मैंने, उल्लासनगर सुना है। कोई सुना है और उसके अलावा एक और सुना दो तो आपकी खुशी। हाँ ओ मेरा संकट कट गया जी। बोल मेहंदीपुर धाम की। 2 साल पहले मैंने लिखा था और लिखते ही उल्लासनगर में सुनाया था मैंने। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, मेरे ऊपर बीती हुई बात है, क्योंकि जो मन के भाव हैं वो शब्दों के रूप में प्रकट होते हैं और प्रभु के दरबार में समर्पित होते हैं। एक बार ऐसे ही मैं कीर्तन करके, शनिवार की रात थी, कीर्तन करके मैं अपने घर जा रहा था। फतेहाबाद छोटा सा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। मुझे चौराहे से गुजरना पड़ता है घर जाने के लिए। शहर में जैसे ही घुसा मैंने देखा कि चौराहे के ऊपर वो अपने कह दिया करना कई बार वो उतारा टोना टोना ये बेरना के कमा और टोना टोट को वो कर रखो भाई साहब, वो कर रखा था। हाँ वो टोना कर रखा था, हंडी सी लेके ना वो लाल सा कपड़ा बांध के कि मैं उसके अंदर था। पहले मैं नहीं मानता था इन बातों को, उसके ऊपर से निकल गया मैं, चलन दे कुछ नहीं होता। लेकिन बाद में घर जाते जाते पता लगा कि नरसी गया काम से। बोल सच्चे दरबार की। बड़े डॉक्टर दिखाए, वैद्य दिखाए, बड़ी दूर दूर झाड़े झपटे लगवाए, पीरों पे मजारों पे गए, लेकिन कोई बात ना बनी, नहीं बनी। और ये बात बनी तो कहां बनी जाके? मेहंदीपुर में। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, इस बीमारी का इलाज वहां पर होता है, मेहंदीपुर में। क्योंकि सालासर में ये जो आप रूप देख रहे हो बालाजी महाराज का, ये यौवन रूप है। दाढ़ी और मूछ ये यौवन रूप है, लेकिन जो मेहंदीपुर में है वो बाल रूप है, वो बाल रूप है। इसलिए बालाजी कहते हैं, बालाजी इसलिए कहते हैं। अब भी राजस्थान में जो अपने गांव हैं, गांवों में बच्चे को ही बाला कहते हैं, बालाजी, इसलिए वो बाल रूप है तो बालाजी इनका नाम ही हो गया। बोल सच्चे दरबार की। ओ मेरा संकट कट गया जी, मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर को दरबार
चौराहे के ऊपर पैर मेरा था आया, चौराहे के ऊपर पैर मेरा था आया, पीछे पड़ गया भक्तों मेरे एक भूत का साया, पीछे पड़ गया भक्तों मेरा एक भूत का साया। हालत मेरी बिगड़ने लगी समझ नहीं कुछ आवे, हालत मेरी बिगड़ने लगी समझ नहीं कुछ आवे, मेरे बस की बात रही ना मन में बना सतावे, वो मन में बना सतावे। और फिर क्या यार? अरे वो मेरे चिपट गया जी। अरे कौन है? वो भूतनी का। कौन है? भूतनी का। भूत से उसने तो कह सका, भूत उसने तो कह सका भूतनी का। अरे वो मेरे चिपट गया जी, मैं सर मारूं दीवार, शाने सपटे रोज मेरी चमकाते करें पिटाई, शाने सपटे रोज मेरी बेलाते करें पिटाई, शाने सपटे रोज मेरी बेलाते करें पिटाई। डॉक्टर बैठ दिखा लिए सारे लागी नहीं दवाई, डॉक्टर बैठ दिखा लिए सारे लागी नहीं दवाई। एक जनाना बोलिया उसमें मेहंदीपुर ले चलो, एक जना यूं बोलिया इसमें मेहंदीपुर ले चलो, हाथ जोड़ के मैं इसमें फल बाटी के मांग लो, भाई सुनिया के मांग लो। और क्या यार? जाने पे नट गया जी। अरे क्या बोला? और बच्चे दरबार की। अरे जाने पे नट गया जी, उस बाबा के दरबार में जाने पे नट गया जी, उस बाबा के दरबार में नट गया जी, हरिपुर के दरबार में नट गया जी। आप मानते हो शक्ति? ये शक्ति है तभी ये संसार किसी न किसी पे टिका हुआ है। अगर मानते हैं मिलके बोलना मेरे साथ, क्या? वीर हनुमान अति बलवान, अति बलवान, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, ओ राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। फिर क्या हुआ? मेहंदीपुर पहुंचा तो मर्सी चैन थोड़ा सा आया, मेहंदीपुर पहुंचा तो मर्सी चैन थोड़ा सा आया, मेहंदीपुर पहुंचा तो मर्सी चैन थोड़ा सा आया। क्या जब आती का छिटा निर्मल होगी आया, जब आती का छिटा निर्मल होगी आया। सब मेरे मिल गया था छुटकारा, मेरे बातें सब मेरे
का निपटारा। बोल के अरे रमन बेरा पटका जी, किस बात बालाजी महाराज की। इस बात का कि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा डॉक्टर है तो कौन? बालाजी महाराज। सही बात, क्योंकि इस बीमारी का इलाज दुनिया के डॉक्टर के पास नहीं और इसके पास है, तो है ना। क्योंकि यहाँ मुर्दे तक जिंदा होते हैं और सच्ची बात है, कोई माने या ना माने। अभी कई भजनों की फरमाइश है कि लाड लेके लाड लो, खिला दे बाबा शाम तेरी सवामणी करवाऊंगी। और अभी मेरी एक सीडी आई थी खाटू का सिकंदर, मेहंदीपुर में आई थी, मेहंदीपुर का सिकंदर। उसमें मैंने एक बड़ा ही अच्छा भजन गाया था कि राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी, और राम नाम के सिवा साथ ना जाए फूटी कोड़ी। ये भी सुनाऊंगा, एक एक करके सभी भजनों की फरमाइश पूरी करेंगे। कि मन बेरा पटका जी, ना ऐसा कोई संसार में मन बेरा पटका जी, ना ऐसा कोई संसार में मन पटका जी। कुछ सूचनाएं हैं हमारे राठी जी। जैसे इस बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया, बहुत अच्छी बात है। हर वर्ष जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जहां इस क्षेत्र में अपने अपने पढ़ाई में क्षेत्र में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करते हैं, उनको सम्मानित करता है मंडल। इस बार भी एक 5 मिनट का ये कार्यक्रम, मैं बारी बारी से नाम पुकारूंगा, वो यहाँ आ जाए और अपना प्रतीक चिन्ह लेकर रहे। सरावगी एकता अशोक, सरावगी एकता और अशोक HSC एग्जाम में इन्होंने 71.67% मार्क्स हासिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी को दे दिया गया है, वो मौजूद नहीं है। झा शरद कुमार रमन, झा शरद कुमार रमन HSC एग्जाम में 78.01% हासिल किया इन्होंने। यहाँ हो तो आ जाए। झा शरद कुमार रमन, उन तक पहुंचा दिया जाएगा। झंवर अभिषेक विमल कुमार, झंवर अभिषेक विमल कुमार, इन्होंने HSC एग्जाम में 76.01% मार्क्स हासिल किए हैं। यहाँ है झंवर अभिषेक विमल कुमार, इनका स्वागत करेंगे पुरुषोत्तम जी झंवर। शर्मा निधि महावीर, शर्मा निधि महावीर HSC एग्जाम में 71.33% शारदा रमन, शरद नहीं है, शारदा। ये गलत प्रिंट हो गया है। ये बच्ची का नाम शारदा झा रमन है। झा शारदा कुमार रमन HSC एग्जाम में 78.0% मार्क्स हासिल किया। इनको सम्मानित कर रहे हैं झंवर जी। अगला नाम है शर्मा निधि महावीर, शर्मा निधि महावीर HSC एग्जाम में 71.33%। शर्मा निधि महावीर, इनका सम्मान करेंगे रामकिशोर राठी। शर्मा निधि महावीर, इनकी ट्रॉफी इनको देख के दे दी जाएगी। शर्मा निधि महावीर, एक बार जोर का जयकारा बोलो बजरंगबली की। सुरोलिया प्राची दीनदयाल, सुरोलिया प्राची दीनदयाल, इस बच्ची ने
एसएससी एग्जाम में 75.82% मार्क्स हासिल किए हैं। सुरोलिया प्राची दीनदयाल यहाँ मौजूद है क्या? कोई बात नहीं, है वो बच्ची मौजूद यहाँ पे। सुरोलिया प्राची दीनदयाल, इस बच्ची का स्वागत करेंगे। सुभाष जी अग्रवाल, इनका स्वागत करेंगे। सुभाष जी अग्रवाल आके इस बच्ची को सम्मानित करें। अगला नाम है करुणा मीनाक्षी भगवती प्रसाद, कुछ नाम प्रिंट हुआ है। मीनाक्षी करवा एसएससी एग्जाम में 93.82% मार्क्स, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। करवा मीनाक्षी, एक बार जोर के तालियां इस बच्ची के लिए। इनका स्वागत करेंगे सज्जन जी शर्मा। अगला नाम है चौधरी आकाश अजीत सिंह एसएससी एग्जाम में 77.5% मार्क्स हासिल किए हैं। इनकी बहन आई है तो इनको ट्रॉफी दी जाए। चौधरी आकाश। महेश जी होरकट, इनका स्वागत करेंगे। अगला नाम है शर्मा गरिमा महावीर, 73.09% मार्क्स हासिल किए हैं। इनका स्वागत करेंगे पुरुषोत्तम जी लोहिया आ गए। शर्मा गरिमा महावीर पुरुषोत्तम जी लोहिया द्वारा सम्मानित की जा रही है। अगला नाम है शर्मा मोनिका ओमवीर, एसएससी एग्जाम में 73.82% मार्क्स इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। इनका स्वागत करेंगे माननीय रामकिशोर जी राठी जी से निवेदन करूंगा कि बच्ची का स्वागत करें। और इस सूची का अंतिम नाम है सुशील जगदीश प्रसाद पारिक। इस बच्चे ने बीई एग्जाम में 69.85% मार्क्स हासिल किए हैं। सुशील जगदीश प्रसाद पारिक। इनका स्वागत करेंगे महेश जी मित्तल सम्मानित कर रहे हैं इस बच्चे के स्वागत के लिए। आइए फिर उसी दरबार में चलते हैं। एक और सूचना, इस क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम होते हैं। श्याम बाबा के हनुमान जी महाराज के श्याम सेवा केंद्र शहाड़ का 27वां वार्षिक श्याम महोत्सव 6 जनवरी 2013 को सेंचुरी विश्राम भवन, वही पुराना जगह स्थान, सभी भक्त आमंत्रित हैं। यहाँ पर मनीष शर्मा एंड पार्टी कलकत्ता द्वारा भोजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। तारीख 6 फरवरी 2013 सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक, सेंचुरी विश्राम भवन। धन्यवाद। एक बार फिर से नरेश नरसिंह जी आपके नीचे आ रहे हैं।